जीएडी की ओर से 2012 की पेंडिंग 6000 आवेदकों की प्रक्रिया आखिरकार रंग लाई है। इन पुराने आवेदकों को बार बार चांस देने के बाद आखिरकार अंतिम समय सीमा तक 850 पुराने आवेदकों ने फिर आवेदन किया और करीब 5 साल से ज्यादा समय की लगातार कोशिशों के बाद सरकारी ऑनलाइन आवास आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। 5 साल से भी ज्यादा समय हो गया है जब सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी आवासों के ऑनलाइन आवंटन के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की कवायद शुरू की थी। ऑनलाइन आवंटन की तकनीकी दिक्कतों और समुचित डाटाबेस नहीं मिलने की समस्याओं के चलते इस काम में लगातार देरी होती गई। 2022 के अंत में आखिरकार जीएडी ने 2012 के पेंडिंग 6000 आवेदकों को नए सिरे से आवेदन करने और अपनी वस्तु स्थिति स्पष्ट करने के लिए कुछ समय दिया, जिसकी अंतिम तिथि बार बार बढ़ाने के बाद आखिरकार वस्तु स्थिति साफ हो पाई। इसका शुद्धिकरण कैसे हुए, इस पर नजर डालें तो दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग ने 2012 के पेंडिंग आवेदकों के मामलों के समाधान के लिए ऐसे आवेदकों को पुनः आवेदन के लिए निर्देश दिए थे जिनमें उन्हें ये स्पष्ट करना था कि आवेदकों में से कुछ ने खुद के मकान तो नहीं बना लिए या उनके नाम अचल संपत्ति तो नहीं है। उन्हें यह वस्तु स्थिति बतानी थी कि क्या वे सेवानिवृत्त तो नहीं हो गए या उनका तबादला तो नहीं हो गया या फिर जिनके नाम आवंटन है उनकी मौत तो नहीं हो गई। यह भी साफ किया गया कि उनकी वरीयता पहले वाली ही रहेगी। उधर विभागों से आवास के लिए आवेदन करने वालों की भी सूची मांगी गई। उनसे पूछा गया कि उन्होंने आवेदन किया था तो आवास की जो प्राथमिकता थी आज भी वो उसी श्रेणी का उसी प्राथमिकता में आवास लेना चाहते हैं या नहीं। सरकारी आवासों को लेकर जीएडी ने सर्वे भी किया। इसके साथ ही कर्मचारियों को आवंटित आवास में उनकी जगह अन्य कोई कर्मचारी रह रहे हैं तो उन कार्मिकों पर भी नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ऐसे 850 पुराने आवेदकों ने फिर ऑनलाइन आवेदन किया। वहीं 700 नए आवेदकों ने भी सरकारी आवास के लिए आवेदन किया। इससे ये फायदा हुआ कि करीब 2012 की 6000 की वेटिंग क्लियर हो गई और विभाग अब नए और पुराने मिलाकर करीब 1550 आवेदकों पर विचार करके ऑनलाइन आवास आवंटन का काम शुरू कर दिया गया। इस शुद्धिकरण के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी आवासों के ऑनलाइन आवंटन का काम शुरू कर दिया है। अब ऑनलाइन आवास आवंटन शुरू होने से ये फायदा होगा कि सरकारी आवासों के आवंटन में अक्सर अप्रोच व्यवस्था के आरोप लगते रहते हैं। सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन आवेदन और आवंटन से इन आरोपों से निजात मिल सकती है। अब आसानी से पता चलेगा कि किस श्रेणी में कितने आवास रिक्त हैं। विभागीय अधिकारी सीधे ये नहीं कह सकेंगे कि अभी आवास रिक्त नहीं है, कितने आवास भरे हुए हैं और कितने आवेदन आवंटन की वेटिंग में चल रहे हैं, इसका पता भी चल सकेगा। आवेदन करने के बाद हर रोज होने वाली आवंटन प्रक्रिया का आवेदक को पता चलेगा। ऑनलाइन आवंटन से पहले सभी श्रेणी के आवासों के आवंटन में 5 से 7 साल या इससे ज्यादा की वेटिंग थी। अब ये वेटिंग समाप्त होने की उम्मीद है। व्यवस्था को पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से लागू करने के लिए अन्य राज्यों की आवंटन नीति को भी देखा गया। अभी सरकारी आवास आवंटन के इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए समानुपातिक व्यवस्था भी की गई है। अब ऑनलाइन आवास आवंटन की व्यवस्था की सफलता का दारोमदार गजेटेड के साथ नॉन गजेटेड सरकारी कर्मचारियों की आईपीआर ऑनलाइन करने की व्यवस्था की सफलता पर है। आवास आवंटन के पोर्टल को कार्मिक विभाग की सिविल लिस्ट से लिंक होने से अधिकारियों कर्मचारियों के रिटायर्ड होने पर तुरंत पता चल सकेगा और आवास खाली करने के लिए 2 महीने का नोटिस देने की कार्यवाही शुरू हो सकेगी। दरअसल सरकारी आवास आवंटन की समस्या तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक कि आउट ऑफ टर्न आवास आवंटन का मर्ज दूर नहीं हो। ऐसे में यह नया प्रयोग कितना कामयाब साबित हो पाता है, यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन विनोद के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।